मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये NH 925A है, जिसका अब से कुछ देर बाद ही उद्घाटन होना है। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लैंड करेंगे इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J में। और इस NH का जो ये एरिया है, इसमें C-130J के अलावा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट Su-30 और जगुआर भी लैंड करेंगे, क्योंकि भारत ने कई जगह पर इस तरीके के नेशनल हाईवे बनाए हैं जो इमरजेंसी में लैंडिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो कोई भी देश सबसे पहले उस अपने दुश्मन देश की एयरफोर्स को नष्ट करना चाहता है, उसके एसेट्स को नष्ट करना चाहता है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि कभी हमारे रनवे नष्ट होते हैं, हमारे रनवे पे हमला होता है, तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहीं और भी लैंड कर सकते हैं। इस तरीके के नेशनल हाईवे पे लैंड कर सकते हैं और इस तरीके के और जगह भी डेवलप किए गए हैं। अगर हम 1971 वॉर की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के 12 एयरबेस को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑप चंगेज खान लॉन्च किया था। उसमें उन्होंने भारत के 12 एयरबेस को निशाना बनाया था, जिसमें अम्बाला था, उसमें भुज था और कई उसमें एयरबेस थे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स उससे हारी नहीं, इंडियन एयरफोर्स को वो हरा नहीं पाए। उसी रात इंडियन एयरफोर्स ने कई एयरबेस को रिपेयर किया और उसी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के इस एक्ट को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करार दिया और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो नेशनल हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर डेवलप करने का सबसे मुख्य मकसद यही होता है कि इमरजेंसी में इंडियन एयरफोर्स का काम प्रभावित ना हो, हमारे एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कहीं से भी लैंड कर सकें और कहीं से भी टेक ऑफ कर सकें। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।